हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब अभी तक हमने देखा था कि वांगजी ड्रंक हालत में घर पर पहुँचा था और विंग उसे ले जाकर उसके रूम में सुला देता है, जहाँ वांगजी विंग को अपने ऊपर ही खींच लेता है। ये देखकर तो विंग शॉक और वो वांगजी से कहता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे छोड़िए, आप आगे। मगर वांगजी विंग के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और विंग को ही देखने लगता है। जहां अब विंग वांगजी से कहता है, विंग मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो भी आज से नहीं बल्कि उसी दिन से जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था गार्डन में, जब तुमने अपने हाथ में वो छोटा सा रैबिट पकड़ा हुआ था और तुमने अपनी इन नज़रों को झुका रखा था। मैं उसी दिन से तुम्हें प्यार करने लगा था और फिर मैं तुम्हें रोज़ देखने की कोशिश करता, मगर तुम थे कि तुम मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था, मगर मैं जान गया था कि तुम मुझसे डरते हो। मैं तुम्हें कई बार कहना चाहता था कि मुझसे डरो मत, मगर तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। मगर फाइनली मुझे उस रात को मौका मिला जिस दिन मैंने तुम्हें किचन में देखा। पहले तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि उस दिन तुमने अपने बाल खुले छोड़े थे, मगर जब तुम गिरने वाले थे और मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, मगर जब मैंने तुम्हारा फेस देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और फिर मैंने तुम्हारे साथ बात की, डिनर किया और फिर मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता था, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे करीब कैसे रहूं। फिर मुझे तुम्हारी ही बात याद आई जब तुमने मुझे कहा कि मैं पैसे कमाकर पढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। बस फिर क्या था, मुझे मौका मिल गया और आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ विंग कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू विंग, आई लव यू विंग। और वो एकदम से विंग के लिप्स पर अपना लिप्स रखकर किस करने लगता है। विंग तो शौक था, इसलिए वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा था। मगर फिर अचानक वांगजी विंग को फ्लिप करता है और अब विंग वांगजी के नीचे और वांगजी विंग के ऊपर, मगर अभी भी वांगजी विंग को ही किस किया जा रहा था। और फिर धीरे धीरे विंग भी वांगजी के किस में मेल्ट हो जाता है और वो भी वांगजी को किस बैक करने लगता है। और फिर धीरे धीरे दोनों हाथ से आगे बढ़ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। साथ ही वांगजी विंग को अपनी ओमेगा क्लेम कर देता है। अब अगली मॉर्निंग वांगजी अपने बेड पर सो रहा था, वो भी निकेट था, मगर वो बेड पर अकेला ही था, विंग उसके साथ नहीं था। वांगजी मन में सोचता है और फिर मन में ही कहता है कि क्या उसने कल इतनी ड्रिंक कर ली थी। वो विंग को लेकर ऐसा वैसा सोच रहा था। अब हम इधर विंग को देखते हैं जो रात को तो जैसे तैसे अपने कमरे में आ जाता है, मगर आज सुबह वो बेड से उठ ही नहीं पाया था, इसलिए वो अपने कमरे में सो रहा था। वहीं हान विंग के रूम में आता है तो देखता है विंग विंग से कहता है, जहाँ विंग पेन के कारण विंग को फीवर हो चुका था, इसलिए हान विंग को मेडिसिन वगैरह देता है और विंग से कहता है कि वो आज आराम करे। विंग हाँ में सिर हिलाता है और अब हान के जाने के बाद विंग नाइट के बारे में सोचता है। तो चलो गाइस, हम भी देखते हैं कि वो सब वांगजी का बहन था या फिर हकीकत। तो हम देखते हैं जहाँ वांगजी ने कल जो भी बात कही थी वो सब विंग से ही कही थी। और एक पल के लिए तो हमारा विंग भी बहक गया था और उसी बहकावे में उसने वांगजी के साथ नाइट स्पेंड तो कर ली, मगर जब सुबह के 4 बजे विंग को अपने बॉडी के ऊपर वांगजी का हाथ महसूस होता है तो वो शौक और वांगजी को खुद के साथ देखकर विंग जल्दी से उठता है और फिर वो वांगजी के कहे बातों को याद करता है, जहाँ वांगजी ने उससे अपना लव कन्फेस किया था। मगर विंग सोचता है वो वांगजी से कैसे प्यार कर सकता है, क्योंकि विंग ने जब अपने स्कूल में अपने फ्रेंडों को बताया था कि मैं वांगजी सर के घर में सर्वेंट हूँ और वांगजी सर ही मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं, तब विंग के फ्रेंड ने विंग को बताया था कि अमीर लोग ऐसे ही किसी को नहीं पढ़ाते, उनके पीछे उनका कोई मोटिव होता है। वो लोग उनसे उनकी वर्जिनिटी लेकर छोड़ देते हैं और वो यहाँ इस सिटी में और हाई फाई सोसाइटी में नॉर्मल बात है। यहाँ कोई भी प्यार वार में सीरियस नहीं लेता है। विंग वही बात सोचकर अपने मन में सोचता है, वांगजी सर भी तो इतने रिच पर्सन है, उन्हें तो कोई भी मिल जाएगा, फिर वो मुझ जैसे सर्वेंट से कैसे प्यार कर सकते हैं। शायद उन्होंने पहले की तरह ही मेरे साथ मजाक किया होगा।
उन्होंने उस दिन भी तो कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, और फिर हंसते हुए कहा था कि उन्होंने मजाक किया था। शायद आज भी उन्होंने मजाक किया है, और वो ये सब जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो सब भी तो ड्रंक हालत में हुआ है। और अगर सुबह होने के बाद वांगजी सर मुझ पे चिल्लाएंगे तो मैं क्यों उनके कमरे में आया, तो तब मैं क्या करूँगा। इसलिए मेरा फ़ायदा इसी में है कि मैं किसी को कुछ भी ना बताऊं, और वांगजी को वहीं उसी हालत में छोड़कर अपने कमरे में आकर लेट जाता है। मगर पेन के कारण विंग को थोड़ा सा फीवर हो गया था, और अब उसी के लिए हान विंग को मेडिसिन खिलाकर गया है। इधर वांगजी फ्रेश होकर नीचे आता है, उसकी बॉडी में भी पेन था, मगर वांगजी सोचता है कि शायद कल ड्रिंक की वजह से पेन हो रहा होगा, और वो नीचे आकर हान से पूछता है कि विंग कहाँ है। हान वांगजी को बताता है कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रहा है। वांगजी ये सुनकर पूछता है, विंग की तबीयत खराब है, क्या हुआ उसे। हान कहता है, सर उसे फीवर है। वांगजी कहता है, वांगजी विंग को देखने जा रहा था, मगर तभी सुयान का कॉल आता है और वो घर से निकल जाता है। अब ऑफिस पहुंचने के बाद भी वांगजी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था विंग के बारे में सोचने का। इधर विंग आज दिन भर विंग यही सोच रहा था कि अगर सर को याद आएगा कि उन्होंने क्या किया है तो क्या पता वो मुझसे मिलने आए या फिर मुझे कॉल करे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। और वांगजी को एक नई डील साइन करनी थी, इसलिए वांगजी को 2 दिन के लिए जापान जाना था, इसलिए वांगजी ऑफिस से सीधा जापान के लिए निकल जाता है। इधर विंग नाइट में वांगजी का इंतज़ार कर रहा था और सोच रहा था कि सुबह से तो सर ने एक भी कॉल नहीं किया, क्या पता वो अब मुझसे मिलने आए। और फिर वांगजी की राह देखते देखते विंग बाहर हॉल में काउच पर ही सो गया। अब अगली मॉर्निंग आज विंग खुद से ही स्कूल जाता है, मगर स्कूल में पढ़ाई की जगह वो आज वांगजी के बारे में ही सोच रहा था। इधर विंग ने न्यू हुसैन को सब कुछ बता दिया था, क्योंकि न्यू हुसैन ही विंग का बेस्ट फ्रेंड है। विंग अपनी छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात न्यू हुसैन को बताता है, क्योंकि पिछले 1 साल से दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और गाइस, इस समय विंग 12th में है, और वो भी अब उसका फाइनल होने वाला है। मतलब अब विंग को 12th में लास्ट मंथ ही चल रहा है। इसके बाद विंग सीधा कॉलेज जाएगा या फिर क्या करेगा वो आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ विंग ने न्यू हुसैन को सब बता दिया था, यहाँ तक कि ये भी कि उसने वांगजी के साथ नाइट स्पेंड कर ली। जो सुनकर न्यू हुसैन कहता है, क्या विंग तुम पागल हो, तुम अपने उस रिच मैन अपने सर के साथ कैसे। विंग कहता है, न्यू हुसैन वो ड्रंक थे और वो मुझसे कह रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और बस फिर कुछ टाइम के लिए मैं भी उनके प्यार में गिर गया, मगर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। जो सुनकर न्यू हुसैन कहता है, तो तुम वांगजी को बता दो ना। विंग कहता है, नहीं न्यू हुसैन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि वांगजी सर इस वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वैसे भी ये एक 1 नाइट स्टैंड था, मैं इसे 1 नाइट स्टैंड समझ कर ही भूल जाऊँगा। वैसे भी अंकल हान ने कहा था कि किसी का भी दिल मत तोड़ना, और मेरी एक गलती की वजह से तुम्हें नहीं पता लैंड मेंशन में भूचाल आ सकता है। अंकल आंटी मुझसे नफरत करने लगेंगे, और हो सकता है ना वो मुझे ये सब सुनकर वो मुझे घर से निकाल दे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। न्यू हुसैन कहता है, तो अब तू क्या करेगा, क्योंकि ये सब होने के बाद क्या तू खुद को रोक पाएगा। वैसे भी अब तू वांगजी का मार्क ओमेगा है। विंग कहता है, जो कुछ भी हो, मगर मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। इधर ऐसे ही विंग और न्यू हुसैन की बात चलती है, और अब लैंड मेंशन का सीन देखते हैं, जहां विंग स्कूल से वापस आ चुका था और कमरे में बैठकर यही सोच रहा था कि वो इस बात को वांगजी को कुछ भी नहीं बताएगा, और फिर वो उसी तरह रहने लगा जैसे पहले रहा करता था। साथ ही विंग के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए थे। वहीं वांगजी रोज़ विंग को ड्रॉप करता था और उसके बाद वो अपने ऑफिस चला जाता था। अब विंग का लास्ट पेपर था, मगर आज उसको उसकी तबीयत सही नहीं लग रही थी, उसे वोमिटिंग पर वोमिटिंग हो रही थी। मगर विंग सोचता है शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खाना खा लिया होगा, और अब वांगजी उसे ड्रॉप करके अपने ऑफिस चला जाता है। इधर विंग का पेपर ख़त्म होने के बाद विंग न्यू हुसैन के साथ बात कर रहा था, मगर अचानक विंग को चक्कर आ जाते हैं। ये देखकर न्यू हुसैन घबरा जाता है, और वो विंग को अपनी गाड़ी में बिठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर विंग का चेकअप करके न्यू हुसैन को बताते हैं कि
वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो विंग शॉक, क्योंकि उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात को कैसे हैंडल करे। अब विंग और न्यूसेन हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, जहाँ न्यूसेन विंग से पूछता है कि अब वो क्या करेगा। जो सुनकर विंग कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, अभी फ़िलहाल मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ये सोचते हुए विंग वापस मेंशन में आता है और अंकल हान से कहता है वो आराम करना चाहता है। अंकल हान भी हाँ में जवाब दे देता है। अब विंग अपने कमरे में जाता है और अपने बेली पर हाथ रखकर सोचता है कि अगर वो वांग जी को इस बेबी के बारे में बताएगा तो वांग जी का क्या रिएक्शन होगा। जहाँ वो अब सोचता है कि उसने ये बात वांग जी को बताया, जो सुनकर वांग जी शौक होकर विंग से कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, पता नहीं किसका पाप उसके सर पर थोपना चाहते हो। वैसे ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम जैसे छोटे लोगों की यही परेशानी है। तुम लोगों से थोड़ा हंस बोल क्या लो, तुम लोग उसे प्यार समझ बैठ लेते हो और फिर किसी और के साथ में मुंह काला करके अमीर घरों के अल्फाओं को फंसाते हो। जैसे ही ये बात मिसिस लेन कुरेन सीचेन सब सुनते हैं तो वो भी विंग को ही भला बुरा कहने लगते हैं। यहाँ तक कि जिस अंकल हान ने उसे सहारा दिया, उसकी उनकी इतनी इज्जत है, आज विंग की वजह से उसी घर में उनकी बेइज्जती हुई। और तो और इस उम्र में लैन फैमिली ने विंग के साथ साथ अंकल हान को भी इस मेंशन से धक्के मारकर निकाल दिया है। और फिर अंकल हान ने भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। ये सोचते हुए विंग के आंखों में आंसू गिरने लगते हैं और अब वो सोचता है इन लोगों को वो हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसका यहाँ से जाना ही अच्छा है। और अब विंग विंग रात का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि वो जाते हुए एक बार वांग जी को देखना चाहता था। और अब हम रात का सीन देखते हैं, जहां रात के 10 बजे तक वांग जी वापस आ चुका था और आज फिर से विंग के पास बैठकर उसे खाना खाते हुए देखता है। जो देखकर वांग जी विंग से पूछता है कि उसे क्या हुआ, वो ऐसे क्या देख रहा है। विंग नाम से रिलाता है और अब विंग वांग जी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे सिर पर मालिश करूं। वांग जी भी हाँ कह देता है और अब वांग जी फिर से विंग के आगे बैठ जाता है और वांग जी के सिर पर मालिश करता है। साथ ही विंग सोच रहा था कि मैं कल से आप सबको बहुत मिस करूंगा। और अब करीब 11 बजे वांग जी विंग को गुड नाइट कहकर अपने रूम में चला जाता है। अब अगली मॉर्निंग हान विंग को देखने विंग के कमरे में आता है और हान विंग को वहाँ नहीं देखता तो शौक हो जाता है। तभी हान को विंग के स्टडी टेबल पर एक लेटर मिलता है, जो हान के लिए ही लिखा था, जिसमें विंग ने लिखा था, अंकल, मेरी ग्रैंडमा के जाने के बाद आप ही है जिसने मेरा ख्याल रखा, मगर मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपको कोई भी भला बुरा बोले, क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। हान वो लेटर पढ़कर मन में सोचता है, उसके वजह से मेरे लिए भला बुरा, इसका क्या मतलब। क्या विंग के साथ कुछ हुआ था? क्या उसे किसी ने मारने की धमकी वगैरह तो नहीं दी थी ना? आखिर उसके साथ में ऐसा क्या हुआ था। इधर हान सीधा वांग जी के पास जाता है और वांग जी से कहता है, मास्टर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। वांग जी पूछता है क्या हुआ और किस चीज़ के लिए हेल्प चाहिए। जो सुनकर हान कहता है विंग को ढूंढने के लिए। वांग जी शौक होकर कहता है, क्या विंग को ढूंढने के लिए, पर क्यों, क्या हुआ। हान कहता है वो कहीं चला गया है और एक लेटर मेरे लिए छोड़ कर गया है। उसमें उसने लिखा है कि वो नहीं चाहता कि उसके वजह से कोई मेरे लिए भला बुरा बोले। वांग जी कहता है क्या मतलब, क्या हुआ था। हान कहता है पता नहीं सर, मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हुआ है। हान को टेंशन में देखकर वांग जी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। और अब वांग जी पुलिस को कॉल करता है और विंग के बारे में सारी डिटेल देते हुए कहता है, सर प्लीज़ उसे ढूंढ लीजिए। पुलिस वाले भी जानते थे कि लैन फैमिली चाइना की हाई रिचेस्ट फैमिली है, इसलिए वो भी तुरंत काम पर लग जाते हैं। वही वांग जी अपने कमरे से निकलता है और सीधा विंग के स्कूल पहुंचता है, जहां वांग जी टीचर से पूछता है कि विंग का फ्रेंड न्यूसेन कहाँ है। जहां न्यूसेन को बुलाया जाता है, वांग जी न्यूसेन से पूछता है कि तुम विंग के फ्रेंड हो ना। विंग न्यूसेन हो ना। न्यूसेन कहता है हाँ, पर आप कौन। वांग जी कहता है मेरा नाम लैन वांग जी है। जो सुनकर न्यूसेन कहता है हेलो सर, आप यहाँ पर विंग आज स्कूल नहीं आया है। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ, मगर मुझे ये बताओ विंग कहाँ है। न्यूसेन कहता है क्या मतलब, विंग कहाँ है, विंग आपके घर में ही है, घर में नहीं है।
वांग जी कहता है नहीं, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि क्या तुमने विंग को देखा या कल उसने कुछ कहा था तुमसे। न्यूसेन कहता है नहीं, कल उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया और फिर हॉस्पिटल से उसे सीधा घर छोड़ा था। उसके बाद मैं अपने घर निकल गया, उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। वांग जी कहता है 1 मिनट, तुम लोग हॉस्पिटल क्यों गए थे और डॉक्टर ने क्या बताया। जो सुनकर न्यूसेन कहता है सॉरी सर, पर उसने बताने को मना किया है, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। जो सुनकर वांग जी कहता है ऐसी क्या बात है न्यूसेन जो उसने बताने से मना किया है, बताओ मुझे। देखो न्यूसेन, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ मुझे बताओ विंग कहाँ है और उसे क्या हुआ, प्लीज़ बताओ मुझे। वांग जी की इतनी रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार न्यूसेन वांग जी को बता देता है कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो वांग जी शॉक होकर कहता है क्या, और विंग का बॉयफ्रेंड कहाँ है, क्या वो उसके साथ है। ये सुनकर न्यूसेन शॉक होकर कहता है क्या सर, ये आप क्या कह रहे हैं, क्या आपको याद नहीं है कि आपने विंग के साथ क्या किया। वांग जी कहता है मैंने क्या मतलब। न्यूसेन कहता है मेरा मतलब वो बीबी किसी और का नहीं बल्कि आपका है, विंग आपका मार्क ओमेगा है। वांग जी ये सुनकर शॉक होता है और पूछता है ये तुम क्या कह रहे हो। न्यूसेन कहता है हाँ सर, विंग के पेट में जो बच्चा है वो आपका है, आपने नशे की हालत में उसके साथ वो सब किया, मगर उसने आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि चाहे जो भी हो जैसा भी हो तो वो आपका है, तो वो आपका सर्वेंट ही ना। और एक मालिक कभी भी अपने सर्वेंट को अपने घर की इज्जत नहीं बनाते, इसलिए उसने आपसे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप रहा। मगर अब शायद जब वो प्रेग्नेंट है तो शायद वो आप सबकी खुशी के लिए यहाँ से चला गया, मगर सर मुझे नहीं पता कि वो इस समय कहाँ है। वांग जी न्यूसेन को थैंक यू कहता है और फिर वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठता है और यही सोचते हुए निकल जाता है कि क्या विंग मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। और फिर वो उस रात की बात को याद करते हुए कहता है इसका मतलब वो उस दिन सपना नहीं बल्कि हकीकत था, मैंने विंग के साथ। और फिर वांग जी पूरे दिन विंग की तलाश करता है, मगर अफसोस वांग जी को विंग नहीं मिलता। अब ऐसे ही विंग की तलाश करते करते पूरा 3 साल बीत चुका था और अब हम विंग को लीजियान सिटी में देखते हैं, जहाँ विंग एक फैमिली के साथ गांव में रह रहा था और वो फैमिली और कोई नहीं बल्कि जियान फैमिली थी। वहीं उन लोगों का ज़्यादा बड़ा बिजनेस तो नहीं था, मगर इतना था कि वो पूरी फैमिली आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। दरअसल जियान फेमियान एक मिल्क फैक्ट्री का मालिक था। वो वहाँ से शहरों में मिल्क सप्लाई करने का काम किया करता था और वहीं उन्हीं की फैमिली के साथ हम विंग को भी देखते हैं, जो जियान फैमिली में एक किराएदार के हैसियत से रह रहा है और ये विलेज बीजिंग से ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो आइए देखते हैं विंग यहाँ कैसे पहुँचा। दरअसल उस दिन सुबह 4 बजे के करीब विंग ग्लेन मैंसन को छोड़कर बस स्टैंड पर चला गया था और उसने सुबह 5 बजे की बस पकड़ ली थी, मगर रास्ते में वो बस चाय कॉफ़ी पीने के लिए रुकती है। वहीं उस बस से हमारा विंग भी नीचे उतरता है। विंग को नहीं पता था कि बस वहाँ पर मात्र 5 मिनट के लिए रुकती है और विंग प्रेग्नेंट होने के कारण उसे वॉमिटिंग फील होती है और वो उसी बस स्टैंड में जो पब्लिक वॉशरूम होता है उसमें चला जाता है, जहाँ उसे वॉमिटिंग करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। इतनी देर में बस वहाँ से निकल जाती है और फिर जैसे ही विंग जब थोड़ा ठीक फील करता है तो वो बाहर आता है तो देखता है बस जा चुकी थी। ये देखकर विंग घबरा जाता है, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत जो सामान था वो उसी बस में था और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उसी में थे, क्योंकि चोरी होने की वजह से उसने बहुत कम पैसे ही जेब में रखे थे और थोड़ा बहुत बैग में रखे थे। लेकिन जब बस चली गई तब विंग परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और वो वापस अपने ही घर जा रहा था, मगर बस छूटने की वजह से विंग एक जगह बैठकर रोने लगा। तभी हमारा जियान चेन अपनी मिल्क की डिलीवरी देने वहाँ आया था और वो विंग को रोते देख विंग के पास आता है और विंग से पूछता है कि वो क्यों रो रहा है। जो देखकर पहले तो विंग डर जाता है, मगर बाद में जब जियान चेन उससे अच्छे से बात करता है तो वो जियान चेन को सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और अब वो वापस अपने गांव जा रहा था, मगर उसके पैसे और उसका सामान सब गाड़ी में ही रह गया। चैन उसकी बात सुनता है और फिर विंग से पूछता है कि क्या उसका वहाँ कोई है। विंग मना कर देता है।
जियान चेन अपने मन में सोचता है ये पर्सन प्रेग्नेंट है और इसका कोई भी नहीं है, ऊपर से ये प्रेग्नेंट भी है, तो ऐसे में कैसे अपना ख्याल रखेगा। इसलिए जियान चेन, जो खुद भी एक ओमेगा बॉय था, वो विंग से कहता है देखो तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है और मेरे घर में मेरे पेरेंट्स, मेरी सीजे भी है, इसलिए तुम डरो नहीं और मेरे साथ चलो। विंग भी चेन की बात मानकर उसके घर चला जाता है जो लीजियान सिटी में था। उसके बाद चेन अपने मॉम डैड को विंग के बारे में सब कुछ बताता है, इसलिए चेन के मॉम डैड भी विंग से कहते हैं कि वो घबराए नहीं और हमारे साथ ही रहे, मगर विंग मना कर देता है कि वो आपके साथ नहीं रह सकता। हाँ, हो सके तो वो उसे कोई काम और एक रूम दे दे जिसमें वो रह सके और वो महीने महीने उसका रेंट भी दे देगा। ये सुनकर चेन के मॉम डैड विंग को अपना ही एक रूम किराए पर दे देते हैं, साथ ही अपनी मिल्क कंपनी में जॉब भी। और फिर विंग 6 महीने तक कंपनी में काम करता है और साथ ही अपना ध्यान रखता है। वहीं चेन के मॉम डैड भी विंग का ध्यान रखते हैं और अब विंग ने एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ दिया है जो केवल 2.5 साल का है और उसका नाम आयुआन है। साथ ही आयुआन दिन भर मैडम यू के पास ही रहता है और शाम को जब विंग फैक्ट्री से वापस आ जाता है तब वो अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करता है। और अब चेन ने भी अपना बिजनेस बढ़ा लिया था और अब वो बीजिंग तक अपनी फैक्ट्री का मिल्क डिलीवर करता है। वहीं विंग भी अपने बेबी के साथ हैप्पी लीजियान सिटी में रह रहा है। अब हम इधर वांग जी को देखते हैं जिसने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि विंग मेरी वजह से गया है क्योंकि वो मेरे बेबी से प्रेग्नेंट था। साथ ही 1 साल तक तो वांग जी लैंड मेंशन में ही था, मगर उसे हमेशा विंग के साथ बिताए पल याद आते रहते थे। इसलिए एक दिन वो अपने मॉम डैड से कहता है कि वो अलग रहना चाहता है क्योंकि इस मेंशन में मुझे विंग की याद तड़पाती रहती है। मिसिस लेन और कुरेन भी देख रहे थे कि उनका बेटा इतना परेशान, इतने टेंशन में कभी नहीं रहता था जितना वो अब रहता है। इसलिए वो वांग जी को परमिशन दे देते हैं कि उसका जहाँ मन करे वो वहीं रहे। इसलिए वांग जी ने अपने लिए एक दूसरा अपार्टमेंट खरीद लिया था और ये अपार्टमेंट उसके कंपनी के पास ही था क्योंकि लैंड मेंशन से कंपनी थोड़ा दूर पड़ती थी। इसलिए वांग जी पहले हमेशा लेट नाइट घर आता था और अब अपार्टमेंट कंपनी के पास ही होने के कारण वांग जी का मन करता था तो वो वापस आता था और ना मन करता था तो ऑफिस में ही रहता था, टाइम बिताता था। अब इधर विंग, जिसकी लाइफ में उसका बेटा ही एकमात्र सहारा था जीने के लिए और उसे मैडम यू, जियान फेमियान, यहाँ तक जियान चेन के साथ अच्छा लगता था। वो उन सब का एक प्यारा खिलौना था। अब एक दिन जियान चेन विंग से कहता है कि अगर वो चाहे तो अब आयुआन को किंडरगार्टन भेज दे, मगर विंग कहता है अभी आयुआन छोटा है। चेन कहता है आयुआन 3 साल का हो चुका है और 3 साल के बच्चे किंडरगार्टन में पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटी भी करते हैं। इसलिए विंग भी मान जाता है और वो आयुआन को किंडरगार्टन भेजने को मान जाता है। अब हम वांग जी को देखते हैं जिसने एक बहुत बड़ी कंपनी खोली थी जिसमें वो अलग अलग विलेज से मिल्क मंगवाकर और उसे पाउडर में बदलने की तैयारी कर रहे थे और वो ऐसा पाउडर मिल्क बना रहे थे जो बेबी के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए हेल्दी हो। इसलिए वांग जी सुयान से कहता है कि जितनी भी मिल्क कंपनी चाइना के अंदर है वो उन सब से कॉन्टेक्ट करे और एक मीटिंग फिक्स करे। सुयान हाँ में जवाब देता है और अब सुयान काम में लग जाता है जहाँ वो चाइना के हर सिटी, हर विलेज से जहाँ मिल्क कंपनी है उनके ओनर से बात करता है, जहाँ उसी में एक कंपनी जियान चेन की थी। इसलिए जियान चेन भी बीजिंग लैंड कंपनी में आता है जहाँ वांग जी सबसे मीटिंग करके बताता है हमें हर एक कंपनी से कम 50,000 लीटर मिल्क की ज़रूरत है, तो आप सभी बताइए आप हमें कितना लीटर मिल्क प्रोवाइड करा सकते हैं। जहाँ सभी कंपनी के ओनर 2,000, 3,000, ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 तक का मिल्क प्रोवाइड कराने के बारे में बोलते हैं। वही जियान चेन कहता है कि मैं जितना आप चाहते हैं मैं उतना मिल्क आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ क्योंकि हमारा गांव काफ़ी बड़ा है और वहाँ लगभग सभी का अपना अपना काव फार्म है और वो लोग इतना कच्चा मिल्क आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। इसलिए वांग जी जियान चेन से भी पार्टनरशिप कर लेता है क्योंकि इससे वांग जी के साथ साथ जियान चेन को भी काफ़ी फायदा था। इसलिए वांग जी जियान चेन से कहता है कि वो आपका गांव और आपकी कंपनी देखने के बाद आपके साथ डील करेंगे और हमें सही लगा तो हम लोग पार्टनरशिप में एक कंपनी वहीं उसी विलेज में खोल सकते हैं
जो सुनकर जियान चेन तो हैप्पी होता है, क्योंकि इसी वजह से वहाँ गांव में लोगों को और रोज़गार मिल जाता। इसलिए जियान चेन वांग जी से कहता है कि वो कभी भी हमारी कंपनी में विजिट करने आ सकते हैं। और अब करीब 1 हफ्ते बाद अचानक वांग जी जियान चेन की कंपनी पहुंच जाता है। उधर जियान चेन भी खुशी खुशी वांग जी को अपनी कंपनी दिखा रहा था, मगर अचानक तभी हमारे वांग जी की नज़र विंग पर पड़ती है, जो उसी कंपनी में काम कर रहा था। वांग जी विंग को देखता है और विंग के पास भाग जाता है और अचानक विंग को देखकर कहता है विंग, और एकदम से विंग को हक कर लेता है। वहीं चेन भी वहाँ पर आता है और वो वांग जी से पूछता है कि मिस्टर लैन, क्या आप विंग को जानते हैं? इधर विंग तो शौक, वही वांग जी रोते हुए विंग से पूछता है कि वो कैसा है, कहाँ चला गया था, पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम कहाँ थे विंग? और फिर पूछता है और हमारा बच्चा वो कैसा है? ये सुनकर विंग कहता है आपको बच्चे के बारे में पता है? तभी चेन कहता है मिस्टर लैन, विंग तुम दोनों ऑफिस में चलो, वहाँ बैठकर बात करो, क्योंकि यहाँ सब तुम लोग दोनों को देख रहे हैं। और वो विंग से कहता है विंग चलो, और फिर वो दोनों चेन के ऑफिस में आते हैं, जहाँ चेन विंग और वांग जी से कहता है कि उन दोनों को आपस में बात करनी चाहिए, और चेन कैबिन से बाहर आ जाता है। वहीं वांग जी तो विंग को दोबारा हक करता है और पहले तो विंग को एक हॉट पैशनेट किस करता है, उसके बाद विंग को छोड़ता है और उसे टाइट हक कर लेता है। उसके बाद वांग जी विंग से पूछता है वो ऐसे अचानक क्यों आ गया, उसने बताया क्यों नहीं कि वो प्रेग्नेंट है? जो सुनकर विंग कहता है कैसे बताता सर, मैं आपके घर का सर्वेंट था और सर्वेंट को कभी भी ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। ये सुनकर वांग जी कहता है विंग, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें कभी भी सर्वेंट नहीं माना, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है कब, नशे में? वांग जी कहता है नहीं विंग, मैं जिस दिन तुम्हें स्कूल ले गया उस दिन गाड़ी में मैंने जो कहा था वो सच था। वो तो उस दिन तुम्हारी घबराहट देखकर मैंने वो बात मजाक में ले लिया, मगर फिर मैंने सोचा तुम मेरे एक्शन से समझ जाओगे। तुम्हारे लिए टाइम से घर आने लगा, सर्वेंट क्वार्टर से मेंशन में रखा ताकि मैं सुबह शाम तुम्हें देख सकूं और तुम्हें ये एहसास दिला सकूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और रहा इंटीमेसी की बात, तो वो मैं भूल गया था क्योंकि मैंने उस दिन ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, मगर फिर भी मुझे एहसास था, मुझे हमेशा लगता था कि हमारे बीच कुछ तो हुआ है। मैंने सोचा था तुम इस बारे में मुझसे बात करोगे, मगर नहीं, तुमने कोई बात नहीं की। शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था। तुम्हें सच विंग, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू विंग, आई लव यू। वांग जी की सभी बातें सुनने के बाद विंग भी वांग जी से अपना लव कन्फेस कर लेता है और अब वांग जी विंग से कहता है कि वो उसके साथ चले। विंग हमें से हिलाता है और अब दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और अब हम सीन शिफ्ट करते हैं सीधा मैडम यू और जियान फेमियान पर, जहां वांग जी उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद कह रहा था कि उन्होंने इतने साल विंग और उसके बेबी का ध्यान रखा। और अब वांग जी कहता है पर अब मैं विंग और अपने बेबी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैडम यू और जियान फेमियान भी खुशी खुशी विंग को वांग जी के साथ भेज देते हैं। और अब हम सीधा लैन मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी अपनी गोद में आयुयान और साथ में विंग को लेकर अंदर आता है। वही वांग जी की फैमिली भी बैठी थी और आज भी विंग के घर में उसी तरह एंट्री हुई थी जैसा वो कुछ साल पहले हान के साथ हुआ था। वैसा ही डरा सहमा नज़रें झुकाए, लेकिन इस बार विंग का स्वागत खुले बाहों के साथ होता है। मिसेस लेन और विंग को आते ही विंग को हक करती है और पूछती है कि वो कहाँ चला गया था। पता है हम लोग कितना डर गए थे, तुमने कैसे सोच लिया था कि हम तुम्हें नहीं अपनाएंगे? जो सुनकर विंग मिसेस लेन से सॉरी कहता है और अब मिसेस लेन की नज़र बेबी पर जाती है। बेबी को देखकर मैडम लेन बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और उसे बहुत प्यार करती है। साथ ही पूरे घर वाले विंग को डांटते भी है और फिर माफ़ भी कर देते हैं। और मिसेस लेन तो विंग से ये भी बोल देती है कि अब 2 दिन के अंदर ही वो विंग और वांग जी की मैरिज करवा देंगी। और अब सारे फैमिली शादी की तैयारी में लग जाते हैं और फिर 2 दिन बाद ऑफिशियली विंग और वांग जी की मैरिज हो जाती है। और अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ विंग बेडरूम में वांग जी के बेड पर बैठा था। वहीं अब हमारा वांग जी अंदर आता है और विंग का वेल उठाकर उसका हाथ पकड़कर कहता है विंग, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि फाइनली तुम मुझे मिल गए। तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर अब मैं खुश हूँ कि मेरा विंग मुझे मिल गया है। और ये कहते कहते वो विंग को बेड पर लिटा देता है और खुद विंग के ऊपर आकर
उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर उसे हॉट डीप पैशनेट किस करते करते उसके नेक पर आ जाता है और एक एक करके विंग के सारे कपड़े निकालकर उसे पूरा निकिट कर देता है और खुद भी निकिट होकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ गाइस मैं इस स्टोरी को यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो चलिए अब आपसे कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। और हाँ गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय बाय।